हेलो स्टूडेंट, आजिर भिडिओत मैं तुमालोকক क्लास 8 हिंदी कितापर 10 नम्बर पाठ गोकुल लीला এই পাঠটোৰ সমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিম। তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ভাল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ঠিক আছে। আৰু কুৱেশ্যন এনসাৰ্ছবোৰ ভালদৰে লিখিবা দেই। সো আহা তেনে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কৰো। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। नंबर 1 क्वेश्चन, दोनों पदों में से तुम्हें कौन सा पद अधिक अच्छा लगा, ठीक है, और क्यों? यार उत्तर होगा, दोनों पदों में से मुझे प्रथम पद अधिक अच्छा लगा क्योंकि इस पद में कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। बालक कृष्णा जब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, तब माँ यशोदा जी को कृष्ण के इस बाल लीलाओं को देखकर बड़े आनंद मिलती है। कृष्ण का इन बाल लीलाओं को देखकर मुझे ये प्रथम पद अधिक अच्छा लगा, ठीक है। ভালদৰে লিখিবা দেই। 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरे पद को पढ़कर बताओ कि तुम्हारे अनुसार उस समय कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। माने बयस किमान होइसिले कृष्णर। उत्तर 1 से 2 साल जैसे उम्र कृष्ण की रही होगी, ठीक है। 1 বা 2 বছৰ হ'ব লাগে। 3 नंबर क्वेश्चन, पहले पद में घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण का जो वर्णन किया गया है उसे अपनी हिंदी में प्रस्तुत करो। यार उत्तर होगा, सूरदास जी के इस कविता का प्रथम पद में कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे थे। कृष्ण ने अपने परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। जब कृष्ण किलकारी करते हुए हंसता है तब दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं। परछाई में इसी दृश्य को वो बार बार देखता है, ठीक है। एटोर एन्सारটো অলপমান দীঘল আছে, ঠিক আছে। एटू हबो, कवि सूरदास कल्पना करते हैं कि नंद के आंगन की स्वर्णिम भूमि पर कृष्ण के हाथ और चरणों की छाया देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण अपने हाथ की प्रतिमा बनाकर उसके लिए कमलासन सजा रही है, इसे। 4 नंबर क्वेश्चन, मक्खन चुराकर भी कृष्ण अपनी चतुराई से माँ का मन मोह लेता है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। यार उत्तर होगा, कृष्ण बड़े बुद्धिमान थे। उसने माखन चुराने की गलतियों को छुपाने का उपाय सूझा। उसने माँ यशोदा से कहा, माँ मैंने मक्खन नहीं खायो, मेरे साथियों ने मुझे मक्खन मुंह में लगा दिया। जिन सिक्के पर मक्खन रखे हुए हैं ये तो मेरे नन्हे हाथ छू नहीं सकेगा। कृष्ण ने मुंह से दधी पोंछकर दोना पीछे छिपा लिया। बाल कृष्णा ने अपनी चतुराई से माँ यशोदा को ही नहीं सबका मन मोह लेता है, ठीक है। कृष्ण बहुत चतुर आছিলে, ठीक আছে, সকলোৰে मन मोहि লৈছিলে। फाइव नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर में सही का निशान लगाओ, ठीक है। शुद्ध चिन्ह দিব লাগে। क प्रश्न, श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए, यार उत्तर होबो किलकारी कर रहा था। खर उत्तर होबो मनियों से जड़ा हुआ था, ठीक है। तुम्हारे शुद्ध चिन्ह दी लगा दे चाई चाई। गौटू, कृष्ण के मुंह पर मक्खन लगा हुआ था क्योंकि वो मक्खन चुराकर खा रहा था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, क नंद के आंगन में कृष्ण किसका प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था। यार उत्तर होबो अपनी परछाई के प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न,
कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर यशोदा ने क्या किया? उत्तर, कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर यशोदा ने हाथ से छड़ी फेंक दी और मुस्कुराकर गले लगाया। ठीक है, ভালদৰে লিখিবা দেই, বানান ভুল নকৰিবা। ग नंबर प्रश्न, यशोदा बार बार नंद को क्यों बुला रही थी? यार उत्तर होगा, कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे थे। अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ना चाहता है और इधर उधर दौड़ते रहते हैं। किलकारी करते समय कृष्ण के दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं। नंद के आंगन के स्वर्णिम भूमि पर कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण हाथ की प्रतिमा बनाकर उसके लिए कमलासन सजा रही है। इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा को अत्यंत सुख मिलता है और इसी दृश्य को देखने के लिए माँ यशोदा नंद को बार बार बुलाती है। ठीक है सर। घ नंबर प्रश्न, माता यशोदा बालक कृष्ण को किस तरह दूध पिलाती है? केनेका गाखिर खुआइছিলে? ठीक है। उत्तर होबो, माता यशोदा बालक कृष्ण को गोद में उठाकर और आंचल से ढककर दूध पिलाती है। उंग नंबर प्रश्न, किलकारी मारकर हंसते हुए कृष्ण का मुख कैसा दिखता है? उत्तर, किलकारी करते समय कृष्ण के दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं जो एक अनुपम रूप की दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है से। प्रथम स प्रश्न, मैया में माखन नहीं खायो, इसके समर्थन में कृष्ण का सफाई देता है। और कृष्ण क्या सफाई देता है? ठीक से। यार उत्तर होबो, कृष्ण बड़े चालाक और बुद्धिमान है। वो माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मैंने मक्खन नहीं खायो, मेरे मुंह में मक्खन मेरे मित्र ने लगा दिया। कृष्णा अपनी सफाई में माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम जाकर देख लो, सिक्के पर मक्खन लटक रहा है, मेरे नन्हे हाथों से ये तो छू भी नहीं सकेगा। ठीक है से। 6 प्रश्न, बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए क्या चालाकी की? उत्तर, कृष्ण बड़े चालाक से माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मैंने मक्खन नहीं खायो, मेरे साथियों ने मेरे मुंह में मक्खन लगा दिया। जाओ जाकर देख लो, सिक्के पर मक्खन लटका हुआ है, वो मेरे नन्हे हाथों से पहुंच ही नहीं पाते। माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए कृष्ण बड़े चालाक की और अपने मुंह से मक्खन पोंछ लिया और दोना पीछे छिपा लिया। बोल गया 9 नंबर क्वेश्चन, क्या बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से बच पाया? यदि नहीं तो माता यशोदा ने उसे और उसके साथ क्या व्यवहार किया? ठीक है सर। यार उत्तर होबो, बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से नहीं बच पाया। कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर माँ यशोदा ने हाथ से छड़ी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे गले लगाया। ठीक है सर। 6 नंबर प्रश्न, घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन करो। ठीक है सर। उत्तर, बालक कृष्ण किलकारी करते हुए जब घुटनों के बल चल रहा था तब कृष्ण के हाथ और चरणों की प्रतिबिंब नंद के स्वर्णिम भूमि पर चमकने लगा। उनके हाथ और चरणों की छाया ऐसा लगता है मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण और हाथ की प्रतिमा बनाकर उसके लिए कमलासन सजा रही है। किलकारी करते हंसते समय कृष्ण के दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं और देखने में अति सुंदर मनमोहन लगता है, जिसकी उपमा किसी से नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।